Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and taking care of yourself and your family members by staying at home. We have started the chapter number 9, thermal properties of matter, and today we will learn the third way through which the energy can be transferred from place to another place, which is radiation. We have already studied about the two ways, conduction and convection, and in solid materials the heat energy transfer from one place or from one edge of a solid material to another end through conduction, and in liquid and gases the convection method is used. But as sun is the major source of heat energy which is far away from us, and there is no medium between sun and us on earth. There is no medium between sun and earth. There is a large distance, a large vacuum space that the radiation or that heat energy has to pass to reach the earth. Then what is the process through which this energy comes from sun to earth? This way and this process of transferring of heat from sun थ्रू वैक्यूम टू अर्थ इज़ नोन एज रेडिएशंस। जो सूरज की रोशनी है या हीट एनर्जी है जो सूरज से हम तक पहुंचती है, वो हम तक वेव्स की फॉर्म में पहुंचती है। थर्मल रेडिएशंस एंड विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम आपको साइड पे दिखाया गया है। सबसे कम वेवलेंथ 1 मिलीमीटर दिखाया गया है। उसके बाद इंफ्रारेड आती हैं, फिर 700 न्यूटन नैनोमीटर की वेवलेंथ है। उसके बाद लाइट, विजिबल लाइट आती है जो हम तक पहुंच रही होती है सूरज से, वो विजिबल लाइट है। और इट रीचेज अस नीदर बाय कंडक्शन नॉर कन्वेक्शन बट द थर्ड वे विच इज़ रेडिएशंस। अब इसकी आपको रेडिएशन की डेफिनेशन गिवन है पिंक बॉक्स में। रेडिएशन इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की के जो कम्बिनेशन से बनी हुई होती हैं, और लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें पास करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आ गया रेडिएशन की डेफिनेशन। उसके बाद हाउ डज़ दिस हीट एनर्जी रीचेज अस डायरेक्टली फ्रॉम अ फायर प्लेस, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसका आंसर जो है वो आगे गिवन है आपको। फायर प्लेस सच एज यूज्ड फॉर रूम हीटिंग, हीट डज नॉट रीच अस बाय कंडक्शन थ्रू एयर फ्रॉम अ फायर प्लेस बिकॉज एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो है वो अच्छा कंडक्टर नहीं है। आपको पता है कंडक्शन के केस में क्या होता है कि एटम्स जो है वो वाइब्रेट करते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है अपने नेबरिंग एटम्स को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन एयर क्योंकि एक ऐसे स्टेट है जिसमें डेंसिटी बहुत कम होती है और एटम्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वाइब्रेशन के थ्रू उनके लिए एनर्जी को ट्रांसफ़र करना बहुत डिफ़िकल्ट है, और ये अच्छे कंडक्टर नहीं है। एयर अच्छी कंडक्टर नहीं है। इसमें कन्वेक्शन के थ्रू, और कन्वेक्शन भी इस तरह से कि अगर एयर की अमाउंट कम हो तो फायर प्लेस से पूरे रूम में एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है, तो ये रेडिएशन के थ्रू होती है। ठीक, बिकॉज एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट डज़ नॉट रीच अस बाय convection because the air getting heat from the fireplace does not move in all direction। और जो फायर प्लेस से जो एयर है वो ऑल डायरेक्शन में मूव नहीं करती, बल्कि क्यों फायर प्लेस पे जो मौजूद एयर है उसकी डेंसिटी जो है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से लो हो जाती है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो हॉट एयर मूव्स अपवर्ड फ्रॉम द फायर प्लेस, हीट फ्रॉम द फायर प्लेस रीचेज अस डायरेक्टली बाय डिफरेंट प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड रेडिएशंस। उसके बाद अ शीट ऑफ पेपर और कार्डबोर्ड केप्ट इन द पाथ ऑफ रेडिएशन स्टॉप दीज वेव्स टू रीचेज अस। तो रेडिएशंस आर एमिटेड बाय ऑल बॉडीज़, द रेट एट विच रेडिएशंस आर एमिटेड डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स। रेडिएशंस जो है वो हर किस्म के बॉडी से जो है वो एमिट कर रही होती हैं हीट एनर्जी की, क्योंकि जो मटेरियल्स हैं हीटअप होने के बाद एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी को एलिमिनेट कर देते हैं अपने अपने सरफेस में से। तो ये जो रेडिएशंस आएंगे हर किस्म की बॉडीज़ से जो है वो एमिट हो रही होती हैं, इंफ्रारेड या फिर इनविजिबल वेव्स की फॉर्म में। 1 मिलीमीटर जो आपको यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम दिखाया गया है, इस स्पेक्ट्रम में सिर्फ विजिबल लाइट 700 नैनोमीटर से नीचे की है। ठीक, उससे अबव
जो वेव्स हैं, वेवलेंथ की जो रेज़ होती हैं वो विजिबल नहीं होती हैं हमारी आइज़ के लिए, और हर किस्म की वेव्स जो हैं बॉडीज़ में से एमिट हो रही होती हैं। अब किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं? कलर एंड टेक्सचर ऑफ सरफेस, सरफेस टेम्परेचर और सरफेस एरिया। इन 3 चीज़ों पे ये आप शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो पूछा जा सकता है। Why does a cup of hot tea becomes cold after some time? Why does a glass of chilled water become hot after some time? ऐसा क्यों है कि ये हमने हीट का टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने इसको एग्जांपल एज ए एग्जांपल यूज़ किया था। हीट वाले टॉपिक में आपने इसके बारे में पढ़ा था। तो ऑल ऑब्जेक्ट जो हैं लेइंग इनसाइड अ रूम इंक्लूडिंग द वॉल्स, रूफ एंड फ्लोर ऑफ द रूम आर रेडिएटिंग हीट। हम हमारे इर्द गिर्द की हर सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो हीट को रेडिएट कर रहे हैं, हीट जो है वो एमिट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। हाउ एवर दे आर आल्सो एब्जॉर्बिंग हीट एट द सेम टाइम। अब वो क्या है कि आउटर जो लेयर है वॉल्स की, वो सन से रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही होती है और इनसाइड एमिट कर रही होती है। ना सिर्फ इनसाइड एमिट कर रही होती है बल्कि जो आउटसाइड एब्जॉर्ब करने के फ़ौरन बाद ही एमिशन की स्टार्ट हो जाती है। They are also absorbing heat at the same time. When temperature of an object is higher than its surrounding, then it is radiating more heat than it is absorbing. अब क्या होता है, ये एमिट करने की क्या वजह होती है कि हमने पढ़ा था थर्मल इक्विलिब्रियम का प्रोसेस। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि एक सिस्टम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जब तक उनका टेम्परेचर एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाता, वो हीट को ट्रांसफ़र करते रहते हैं, ठीक है। और यही वजह है कि सारे ऑब्जेक्ट जो है वो हीट एनर्जी को एमिट कर रहे होते हैं रेडिएशन की फॉर्म में, क्योंकि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में जो है सिस्टम का आना जो है वो टेम्परेचर के केस में ज़रूरी होता है। और जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो अपनी हीट लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र करेगा, चाहे वो इन तीनों प्रोसेस में से कोई भी प्रोसेस ले, लेकिन जो हीट एनर्जी है उसकी शेयरिंग जो है वो मस्ट होती है। Its temperature goes on decreasing till it becomes equal to its surrounding. At this stage, the body is giving out the amount of heat equal to the amount of heat it is absorbing. So यहाँ तक जो है वो इसका आंसर है। When temperature of an object is lower than its surrounding, then it is radiating less heat than it is absorbing. तो जब टेम्परेचर लो होता है उसके सराउंडिंग से, तो वो कम हीट को जो है वो एमिट कर रही होती हैं, वो रेडिएशंस की कम अमाउंट जो है वो एमिट करती हैं और ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही होती हैं ताकि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए। एज अ रिजल्ट इट्स टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग टिल इट बिकम्स इक्वल टू इट्स सराउंडिंग। The rate at which the various surface emit heat depends on the nature of the surface. Various surfaces can be compared using Leslie's cube. ये Leslie's cube जो है आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ तक आपने इसको रेडिएशंस को याद कर लेना था, कर लेना है। ओके क्लास, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। और आज जो है वो आपका ये 9th चैप्टर भी एंड हो गया। अब चैप्टर 8 और चैप्टर 9 के न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, वो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे। ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम।